अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई बच्चों आप लोग? आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में एक दफ़ा तो ज़रूर ये डिसीजन लिया होगा कि मैं अपने सिस्टम की रैम अपग्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है और मुझे काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू बस्ट दिस मिथ बस करेंगे या हम चेक करेंगे कि वाकई इज़ इट ट्रू कि अगर हम सिस्टम रैम अपग्रेड करते हैं तो हमारी जो काम की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज बाय डेफिनेशन इट इज़ ट्रू। बाय डेफिनेशन ये है कि रैम जो है, सिस्टम रैम होती क्या है? सिस्टम रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसे सिस्टम एक्सेस करता है। किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए वो टेम्पररी स्टोरेज होता है और जितनी ज़्यादा वो मेमोरी होगी तो लॉजिकली तो ऐसा ही होगा कि सिस्टम उतना ज़्यादा जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा और उतनी जल्दी उस प्रोग्राम को एक्सेस कर लेगा, उस कोड को एक्सेस कर लेगा क्योंकि उसे वो मेमोरी ज़्यादा मिलेगी। बट हम इस वीडियो में ये चेक करने वाले हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रैम हमें चाहिए होगी किस काम के लिए। हम इसमें वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे चेक करेंगे और अप टू हम जो है वो रेंडरिंग तक, जिसे बहुत ज़्यादा हैवी काम समझा जाता है सिस्टम के प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको भी चेक करेंगे, रेंडर करके भी चेक करेंगे फाइल्स को। तो मेरे पास 4 चिप्स हैं 8 GB की। हम 8 GB के साथ चेक करेंगे और 16 GB के साथ चेक करेंगे, 24 GB एंड 32 GB तक हम इसे चेक करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि वाकई हमें 32 GB तक ज़रूरत पड़ सकती है और अगर पड़ सकती है तो क्यों पड़ सकती है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है बिकॉज इस वीडियो पे बहुत मेहनत हुई है। तो मेरा सिस्टम जो है वो i5 7th जनरेशन है 3.4 GHz और अभी मैंने अपने ब्राउज़र पे 20 टैब्स ओपन किए हुए हैं। तो 20 टैब्स प्लस मैंने प्रीमियम प्रो ओपन किया हुआ है और फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। ये मैंने जस्ट ओपन किए हुए हैं, मैं इन पे अभी कोई काम नहीं कर रहा, ना मैंने प्रीमियम प्रो पे कोई काम कर रहा हूँ ना मैं फोटोशॉप पे कोई काम कर रहा हूँ। प्लस मैंने फिल्मोरा 9 ओपन किया हुआ है और जो स्टैट्स हैं इस टाइम आप ये देखें 7.2 GB आउट ऑफ 7.9, यानी 8 GB में से 7.2 GB 91% रैम यूज़ हो रही है इस टाइम। तो विच मीन्स के अगर आपने फोटोशॉप पे काम करना है, प्रीमियम प्रो पे काम करना है, मैं काम नहीं कर रहा, मैं बार बार यही आपको बता रहा हूँ कि मैंने जस्ट इसे ओपन किया हुआ है, अभी काम नहीं कर रहा। और अगर आपने कुछ ब्राउज़ करना है, अगर 20-25 टैब्स आप एक टाइम में खोल के कुछ ब्राउज़ करना चाह रहे हैं या वर्डप्रेस पे कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं तो दिस 8 GB रैम वुड बी सफिशेंट। बट जहाँ तक बात है रेंडरिंग की, तो अगर हम इस पे कुछ रेंडर करने की कोशिश करें तो ये देखें, ये 22.5 मिनट्स की मेरे पास एक वीडियो है, हम इसे रेंडर करके देख लेते हैं। अभी ये सिस्टम के स्टैट्स आप देख लें, 94% रैम यूज़ हो रही है और CPU जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 12% पे जा रहा है, कभी 50% पे चला जाता है। तो CPU जो है CPU एज सच इतना यूज़ नहीं हो रहा, बट रैम कॉन्स्टेंटली जो है वो 8694 यहाँ तक है और GPU जो है वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि GPU इंटेंसिव हम कोई ऐसा काम अभी कर नहीं रहे। तो अगर मैं इस फाइल को रेंडर करता हूँ, ये वीडियो एडिटर्स या अगर कोई आप आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करने वाले लोग हैं, आफ्टर इफेक्ट्स तो मैंने अभी ओपन ही नहीं किया, मैं अभी सिर्फ 8 GB पे इसको एक्सपोर्ट करके चेक करते हैं। तो ये फ़ाइल है, आप देख लें, तकरीबन 2.5 GB की ये फ़ाइल होगी जब रेंडर हो जाएगी। ये 1280x720 इसकी जो है वो साइज़ है और मैक्सिमम
रेंडर क्वालिटी भी मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करके चेक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ले जाते हैं हम इसे, सेव और एक्सपोर्ट। तो अभी ये हो रहा है ऑडियो रेंडर। एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग 36 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो अभी आप रैम का यूजेज चेक करें, ये 92% पे पहुंच गया है। सिस्टम CPU यूजेज 100% पे चला गया है और GPU यूजेज जो है वो भी 100% पे चला गया है, बिकॉज रेंडरिंग में GPU भी यूज़ हो रहा होता है। मेरा ये इंटेल इंटीग्रेटेड जो बोर्ड में GPU होता है, इसे वही GPU है, कोई स्पेशल GPU नहीं लगा हुआ। और अभी आप चेक करें, अब सिस्टम का जो है, सिस्टम पे ये ठीक ठाक किस्म का लोड पड़ गया है। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप 8 GB रैम के साथ कोई एक्सपेक्ट करें कि अच्छी किस्म की आप रेंडरिंग कर सकते हैं। रेंडर जब आप करेंगे तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा लोड लेगा, विच इज़ नॉट गुड। अब आप देखें, अब रेंडर हो रहा है तो लैग कर रहे हैं, ये टैब्स भी लैग कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। टैब्स लैग नहीं करने चाहिए। और आई डोंट रिकमेंड कि आप 8 GB पे रेंडरिंग करें या कोई भी ऐसा काम करें, यू नो। तो अब हम इसे चेक करते हैं। अब ये देखें, टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 32 मिनट से शुरू हुआ है, अभी 52 मिनट्स पे पहुंच गया है। एंड आई बेट कि ये मोर देन 2 आवर्स तक जाएगा, ये इससे पहले रेंडर कर ही नहीं सकता। 1 hour and 15 मिनट्स तक पहुंच गया है। तो चेक करते हैं ये कहाँ तक जाता है। आप कीप इन माइंड कि ये 22 मिनट्स की फ़ाइल है और 2.5 GB की ये फ़ाइल है। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। तो ये 1 hour 50 मिनट्स तक ये टाइम गया था, उसके बाद अब ये रिड्यूस होना शुरू हो गया है, तो 1 hour 49 मिनट्स पे हो गया है। तो विच मीन्स कि ये एटलीस्ट 1 hour 50 मिनट्स लेगा 22 मिनट्स की फ़ाइल को रेंडर करने के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं 16 GB के साथ। अभी मेरी 16 GB इंस्टॉल है रैम, और मैंने जो ओपन किया हुआ है वो प्रीमियम प्रो ओपन किया हुआ है, फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। दोनों पे कोई काम नहीं हो रहा, जस्ट ओपन है। और फिल्मोरा ओपन है 9, और मैंने 40 टैब्स ओपन किए हुए हैं। 20 इसमें हैं और 20 ये हैं। 40 टैब्स ओपन है और आप चेक करें, ये 91% 92% जो है वो रैम यूज़ हो रही है। 11 13 16% CPU है, CPU फ्लक्चुएट कर रहे हैं 10 to 15% पे। और GPU है वो 3%, ऑलमोस्ट 0% GPU यूज़ हो रहा है। रैम ही यूज़ हो रही है 91%। तो विच मीन्स कि अगर आप 40 के करीब टैब्स ओपन करते हैं तो दिस रैम इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर रेंडरिंग, ठीक है। तो 91% ऑलरेडी ये यूज़ में है और ये लैग भी कर रहा है, ठीक है। 40 टैब्स अगर आप ओपन करते हैं 16 GB पे तो आपको जो है ब्राउजिंग इतनी स्मूथ नहीं मिलेगी, ठीक है, वो लैग करना शुरू हो जाएगी। और इन केस हम रेंडर करते हैं इस वीडियो को, सेम वीडियो है ये, हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट उसने 28 मिनट से लिया है, बट ये ऊपर जाएगा टाइम। यूजेज हम चेक कर लेते हैं। यूजेज आप देखें 86%, 85% यूजेज अभी बढ़ेगा रैम का। CPU 100% पे चला गया, GPU भी 100% पे चला गया। CPU GPUs जब रेंडरिंग होती है तो ये मैक्सिमम यूज़ हो रहे होते हैं, 100% पे जाएगा ही जाएगा। रैम 87% पे चली गई है। टाइम बढ़ रहा है, 37 मिनट्स हो गए हैं, ये बढ़ता जाएगा। अभी मोर देन 1 मिनट जाएगा, ये 1 hour जाएगा, मोर देन 1.5 hour से ज़्यादा जाएगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है।
रैम 90% पे चली गई है। तो रैम जो है वो अगर हम रेंडर करते हैं तो वो 90% यूटिलाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो 90% यूटिलाइज़ हो रही होएगी या मोर देन 90% यूटिलाइज़ हो रही है तो दैट मीन्स कि आप कोई भी और काम उसके साथ नहीं कर सकेंगे, वो लैग करेगा कोई भी अगर काम करेंगे आप, बिकॉज सिस्टम और CPU और GPUs मैक्सिमम यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं, और रैम भी अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाए तो फिर कुछ नहीं बचता पीछे, आप क्या करेंगे। ये देखें, पेज लोड होने में ही इतना टाइम ले रहा है, पेज नहीं लोड हो रहा, ये अब लोड हुआ है। तो ये देखें, कंप्लीट लैग है बिकॉज सिस्टम 100% यूटिलाइज हो रहा है, GPU 100% यूटिलाइज हो रहा है, और रैम भी आलमोस्ट 100% यूटिलाइज हो रही है, 92% पे पहुंच गई है। तो 16 GB रैम इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर रेंडरिंग। अभी ये देखें 1 घंटा 18 मिनट पे पहुंच गया है, और ये अभी टाइम बढ़ेगा, अभी टाइम बढ़ता जाएगा। तो लेट्स सी कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। तो ये तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेगा, बिकॉज 1 घंटा 38 मिनट से ये टाइम जो है वो अब रिवर्स होना शुरू हुआ है। तो विच मीन्स ये देखें रैम जो है वो 96% पे है। इसका मतलब ये है कि 16 GB रैम के साथ अगर आप रेंडर करते हैं तो आप कुछ भी और नहीं कर सकेंगे। और अगर आप रेंडर नहीं करते तो 40 अगर आपने टैब्स ओपन किए हुए हैं तो आपके जो है आप की तब भी जो है वो परफॉर्मेंस सिस्टम की वो अफेक्ट करेगी। रैम जो है वो मोर देन 90% यूज़ होगी। हाँ, आप 20 टैब्स के साथ काम कर सकते हैं। 20 टैब्स के लिए ये मोर देन इनफ होगी 16 GB रैम, और आप इसके साथ और काम कर सकते हैं अपना। बट अगर आप 40 टैब्स ओपन करते हैं तो ये लैग करना शुरू कर देगी। और अगर आप साथ रेंडर करेंगे तो ये रेंडरिंग के लिए तो बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है। ये मेमोरी है आपके सामने है, 95% यूज़ है, और अबाउट 100% ये यूटिलाइज़ हो रही है ये रैम। तो अब हम इसे 24 GB के साथ चेक कर लेते हैं। तो 24 GB के साथ अभी ये 40 टैब्स ओपन है, और प्रीमियम प्रो ओपन है, सेम फाइल ओपन की हुई है, और फोटोशॉप ओपन है, सेम फाइल्स ओपन है, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ लोड है। ये सारे टैब्स भी लोडेड हैं, और प्रीमियम प्रो और फोटोशॉप जस्ट ओपन है। तो 46% रैम यूजेज है, और अबाउट 54% जो है वो रैम फ्री है, और लैग फ्री है। 40 टैब्स ओपन करने के बावजूद जो है वो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो है वो लैग फ्री है, बिकॉज रैम जो है वो मोर देन सफिशेंट जो है वो अवेलेबल है। CPU यूजेज इज़ ऑलमोस्ट सेम, GPU यूजेज इज़ ऑलमोस्ट सेम। और अब हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि 24 GB अगर आपके पास रैम है तो आप 40 टैब्स इजीली ओपन करके, साथ में प्रीमियम प्रो ओपन करके और फोटोशॉप ओपन करके काम कर सकते हैं। आपका कुछ भी लैग नहीं करने वाला। दिस मेमोरी इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर जो रूटीन के हमारे काम है। और अभी मैं ये करता हूँ कि मैं रेंडर कर लेता हूँ उस फाइल को, एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेम सेटिंग्स हैं एज़ प्रीवियस, और यही 2.5 GB की ये फ़ाइल है। तो लेट्स एक्सपोर्ट इट। अभी ऑडियो एक्सपोर्ट हो रही है, ऑडियो एक दफ़ा एक्सपोर्ट हो जाए तो पता चलेगा। रैम यूजेज बढ़ता जा रहा है, 52% तक पहुँच गए। अभी ऑडियो एक्सपोर्ट हो गई है, अभी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, अभी रैम यूजेज और बढ़ेगा। 54%, विच इज़ गुड।
बिकॉज 54% का मतलब है कि अभी भी हमारे पास 46% जो है वो रैम पड़ी हुई है, 64% तक पहुंच गया है। 60% एक्सीड कर गया है। CPU 90+% है, 100% तक पहुंच गया है। GPU भी 100% तक है। CPU GPU सेम 100% तक है, जैसे पहले 100% तक चले जाते थे। और रैम अभी 70% तक पहुंच गई है, अबाउट 67% पे है। तो देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है। 68% पे आ गई है। 34 मिनट्स अभी आ रहे हैं, लेकिन ये टाइम अभी बढ़ेगा। 70% तक रैम चली गई है और टाइम जो है वो 49 मिनट्स तक पहुंच गया। रैम यूजेज इंक्रीज़ हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो लेट्स सी ये मैक्सिमम कितने टाइम तक जाता है और रैम जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचती है, तो अभी देखते हैं। तो ये 1 घंटा 17 मिनट से जो है वो रिवर्स होना शुरू हुआ है। तो 1 घंटा 17 मिनट्स ये लेगा और रैम जो है वो 79-80% यूटिलाइज्ड है। तो प्रीवियसली ये 90% प्लस यूटिलाइज थी, अभी 80% यूटिलाइज्ड है। और 40 टैब्स जो ओपन हैं वो कम्प्लीटली वो लैगलेस तो नहीं है, बट बहुत स्मूथ है। जो ब्राउजिंग है वो 40 टैब्स ओपन के साथ इज़ स्मूथ इनफ कि आप कोई अपना काम कर सकें। तो रेंडरिंग के लिए स्टिल ये जो रैम है दिस इज़ नॉट सफिशेंट, बिकॉज अगर आप 32 GB होगी तो आपकी रैम जो है वो इतनी ज़्यादा 80% तक ऑक्युपाइड नहीं होगी और आप कुछ काम और साथ कर सकेंगे। बट ब्राउजिंग के लिए दिस रैम इज़ मोर देन इनफ। अगर आप 40 टैब्स ओपन करते हैं, इवन 40+ टैब्स भी ओपन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं करने वाली। तो अब हम 32 GB के साथ यही टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी 32 GB रैम्स इंस्टॉल्ड है और प्रीमियम प्रो चल रहा है, सेम फाइल है, और फ़ोटोशॉप ओपन है, सेम फाइल है। ये दोनों ओपन है, कुछ भी काम इन पे नहीं हो रहा। और फिल्मोरा 9 चल रहा है और 100 टैब्स जो हैं वो ओपन है इस टाइम। 100 टैब्स इस टाइम ओपन है मेरे पास मेरे ब्राउज़र में। तो 100 टैब्स के साथ इसका जो लोड है वो 44% है। प्रीमियम प्रो ओपन है, फ़ोटोशॉप ओपन है और फिल्मोरा ओपन है। तो 100 टैब्स के साथ बिल्कुल फ्लॉलेस ब्राउजिंग है। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है। हर तरह की जो ब्राउजिंग है वो 100 टैब्स या इससे भी ज़्यादा टैब्स आप ओपन कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 100 टैब्स ओपन किए हैं और जो रैम यूजेज है वो 45% है। तो मैं इसमें से जो 60 टैब्स अब बंद करने वाला हूँ बिकॉज़ हम इसको चेक करने वाले हैं रेंडरिंग के साथ। तो लेट्स गो विद द 100 टैब्स के क्या होता है अगर हम रेंडर करते हैं। तो मैं सेम वीडियो को रेंडर करता हूँ, एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेम सेटिंग्स है वही 1280x720 और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी और 2.5 GB फाइल साइज़ है। सेम वीडियो है। तो लेट्स एक्सपोर्ट इट। अभी ऑडियो एक्सपोर्ट हो रही है। रैम यूजेज 49% पे है, 50% रैम अभी भी फ्री है, 15 GB यूज़ कर रहा है वो। तो लेट्स सी वीडियो पे जाके क्या करता है। अभी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है और 19 मिनट से स्टार्ट किया है। अभी ये टाइम बढ़ेगा।
51% रैम यूजेज है। जो चेक करते हैं ये मैक्सिमम रैम यूजेज कहाँ तक जाता है और मैक्सिमम टाइम कहाँ तक जाता है। तो मैक्सिमम टाइम इसका 1 घंटे तक गया है और मैक्सिमम रैम यूजेज जो है वो 71% तक गया है। दैट मीन्स के 30% रैम जो है वो अभी भी अवेलेबल है। 22 GB रैम ये यूज़ कर रहा है और 30% रैम अभी फ्री है। तो ये कीप इन माइंड कि ये 100 टैब्स ओपन के साथ है। तो और फ्लॉलेस है, ब्राउजिंग बिल्कुल फ्लॉलेस है 100 टैब्स ओपन के साथ। तो दिस रैम इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर वीडियो रेंडरिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको रेंडर करते हुए। अगर आप ब्राउजिंग करना चाहें या कोई भी अपना और काम करना चाहें तो रेंडर करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एज़ फार एज रैम इज़ कंसर्न्ड। तो 100 टैब्स ओपन है। बेयर इन माइंड के प्रीवियस जितने भी टेस्ट हमने किए हैं उसमें एक में 20 टैब्स ओपन थे पहले वाले में और बाकी 2 में हमने 40 टैब्स ओपन करके किए हैं और ये 100 टैब्स ओपन करके किए हैं। तो आई रिकमेंड अगर आप वीडियो रेंडर करने वाले हैं तो 32 GB तो मस्ट आप इंस्टॉल करें और इससे अबव जहाँ भी आप जा सकें वो कम है वीडियो रेंडरिंग के लिए। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि आपको रैम की कितनी ज़रूरत है, आपके सिस्टम में एटलीस्ट कितनी रैम होनी चाहिए अपने वर्कलोड के हिसाब से। और मेरा जो सिस्टम था वो 3.41 गीगाहर्ट्ज़ कोर i5 7th जनरेशन था। आई रिकमेंड कि अगर आप वीडियो रेंडरिंग करने वाले हैं तो 9th जनरेशन और 10th जनरेशन पे आप जाएं, बिकॉज़ अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा सपोर्ट देगा तो आपको प्रॉब्ली कम रैम की ज़रूरत पड़े। तो मेरे सीन में रैम पे ज़्यादा लोड इसलिए था कि प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं था, वो 7th जनरेशन का था। तो 9th या 10th जनरेशन वुड डू अ बेटर जॉब। इसके साथ साथ अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो कार्ड लगवा लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो और ज़्यादा बेटर आपको रेंडरिंग टाइम प्रोवाइड करेगा। बिकॉज़ आपने इस सारे टेस्ट में ये चीज़ नोटिस की है कि रेंडरिंग में रैम के अलावा जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है वो CPU और GPU है। तो GPU ये इंटरनल जो इंटेल का GPU आता है ये वो वाला था बोर्ड पे जो होता है, बट अगर आप एक्सटर्नल एक डेडिकेटेड GPU लगवा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी आपकी रेंडरिंग की। तो बाकी एज़ फार एज़ ब्राउजिंग इज़ कंसर्न्ड और बाकी छोटे मोटे काम जो हैं, अगर आप फोटोशॉप और कंटेंट राइटर हैं, वेब डेवलपर हैं, तो आपके लिए 8 GB 16 GB मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा ना जाएं। ये 32 GB जो है दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर वीडियो एडिटर्स, जो लोग वीडियो एडिटिंग में आना चाह रहे हैं, जो लोग मोशन ग्राफिक्स में आना चाह रहे हैं। ये 32 GB उनके लिए रिकमेंडेड है, या इससे ज़्यादा जितना भी उनका बोर्ड सपोर्ट करता है ये उनके लिए रिकमेंडेड है एक्चुअली। तो वीडियोग्राफर्स और वीडियो एडिटिंग करने वाले लोगों को ये फेयर आइडिया हो गया होगा कि उनको सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अपनी फील्ड जो है वो अपने बजट के हिसाब से चूज़ करें। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू मेक दैट मच पावरफुल CPU और सिस्टम तो फिर आप मोशन ग्राफिक्स में जाएं, अदरवाइज़ अभी आप होल्ड कर लें, किसी और फील्ड में पहले जो है वो ट्राई करें, और जब आपके पास इतना बजट हो फिर आप मोशन ग्राफिक्स में आएँ, बिकॉज़ इसके लिए आपको एक एक्सपेंसिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आज की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आप पहली दफ़ा हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।